कल्पना कीजिए एक ऐसे पौधे की जिसका जन्म किसी देवता के पेट से हुआ हो। और जिसे प्राचीन ग्रंथों में सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं बल्कि सर्व रोग निवारणी कहा गया हो। मतलब सभी रोगों का इलाज। आज हम एक ऐसी ही चमत्कारी औषधि की कहानी में उतरेंगे जिसका नाम है निर्गुंडी। हाँ, हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें एक लंबी यात्रा पर ले जाएंगे। वामन पुराण की कथाओं से लेकर चरक और सुश्रुत संहिता जैसे आयुर्वेद के क्लासिक्स तक। और साथ में आधुनिक विज्ञान भी। हमारा मिशन है निर्गुंडी के इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलना। बिल्कुल, ताकि हम समझ सकें कि ये सिर्फ एक पौधा क्यों नहीं बल्कि एक पूरी चिकित्सा पद्धति का प्रतीक है। और इसकी कहानी तो इसके नाम से ही शुरू हो जाती है। संस्कृत में एक श्लोक है जो इसका अर्थ बताता है। कौन सा? निष्कस्या व्याधि नाम गुंड्यते शरीरम रक्षति निर्गुंडी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सरल सा अर्थ है कि जो शरीर से रोगों को निकालकर शरीर की रक्षा करे वही निर्गुंडी है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, अनोखी लगती है। अनोखी तो है, और इसके पीछे का प्रतीक और भी गहरा है। कैसे? वामन पुराण के अनुसार निर्गुंडी का जन्म हुआ था भगवान गणेश के पेट से। भगवान गणेश विघ्नहर्ता। बिल्कुल, वो बाधाओं को दूर करते हैं और निर्गुंडी शरीर के विघ्न यानी रोगों को दूर करती है। तो एक तरह से ये रोग हरता है। ये तो बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। विघ्नहर्ता के शरीर से रोगहर्ता का जन्म। हाँ, पर पेट से ही क्यों? किसी और अंग से क्यों नहीं? पेट हमारे शरीर का केंद्र है। आयुर्वेद में इसे अग्नि का स्थान माना गया है। अच्छा, जहां सब कुछ पचता है। हाँ, तो पेट से जन्म लेना इस बात का प्रतीक हो सकता है कि ये जड़ी बूटी शरीर के आंतरिक व्यवस्था को, मतलब उसके बिल्कुल मूल से ठीक करने की क्षमता रखती है। और मैंने पढ़ा है कि नित्य सोमवार व्रत में इसके पत्ते भगवान शिव और देवी गौरी को भी चढ़ाए जाते हैं। जी हाँ, और इसे एक दैवीय रक्षक का दर्जा देता है। शिव और गौरी को समर्पित होना मतलब ये संरक्षण और कल्याण का प्रतीक है। तो जब किसी पौधे की कहानी इतनी दिव्य हो तो उसे पहचानना भी खास होगा। अगर कोई इसे खोजना चाहे तो कैसे पहचानेगा? इसे पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये एक बड़ा सुगंधित झाड़ीनुमा पौधा है। कितना ऊंचा होता होगा? लगभग 4.5 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। और इसकी जो नई टहनियां होती हैं उन पर हल्के बैंगनी रंग के रोए होते हैं। ठीक है। पर इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी पत्तियां। हाँ, वो तो काफी अलग दिखती हैं। बिल्कुल, हाथ की हथेली की तरह, जैसे एक ही जगह से 3 या 5 उंगलियां निकल रही हों। अच्छा। बीच वाली पत्ती सबसे लंबी होती है, और अगर आप पत्ती को पलटकर देखें तो उसकी निचली सतह आपको नरम रोएदार महसूस होगी। और इसके फूल? इसके फूल गुच्छों में लगते हैं, सफेद से लेकर नीले बैंगनी रंग के होते हैं। ठीक है। एक पौधा जिसके इतने गहरे औषधीय गुण हों, उसके नाम भी जरूर कई होंगे। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका लैटिन नाम है वीटेक्स नेगुंडो लिन। वीटेक्स निगुंडो। हाँ, और ये पुदीने के परिवार लैमिएसिए का सदस्य है। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि वीटेक्स शब्द लैटिन के वियो शब्द से आया है। वियो? हाँ, जिसका मतलब होता है लचीला या बांधना, जो शायद इसके लचीले तनों की ओर इशारा करता है। और आयुर्वेद में? वहां तो हर नाम के पीछे गुण छिपा होता होगा। बिल्कुल, आयुर्वेद के प्राचीन निघंटुओं में इसके कई नाम हैं। एक श्लोक है, सिंधुवाराह श्वेतपुष्पा निर्गुंडी नीलपुष्पिका भूतकेशी च सिंधुका इंद्रसुरसः इत्यपि। वाह, चलिए इन नामों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो निर्गुंडी, जिसका अर्थ हम जान चुके हैं, रोगों से बचाने वाली। ये नाम आमतौर पर नीले फूलों वाली किस्म के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। फिर आता है सिंधुवार। ये नाम खास तौर पर सफेद फूलों वाली किस्म के लिए है, और इसका जिक्र अमरकोश में भी मिलता है, सफेद फूलों वाली। हाँ, लेकिन एक नाम मुझे बहुत आकर्षित कर रहा है, भूतवेशी। इसका क्या अर्थ है? ये सुनने में तो किसी तांत्रिक पौधे जैसा लगता है। आपका सोचना सही दिशा में है। यहाँ भूत शब्द का एक अर्थ विष भी है। अच्छा। मतलब कोई भी बाहरी चीज जो शरीर को नुकसान पहुंचाए। और वेशी? मतलब सामना करने वाला। तो भूतवेशी का अर्थ हुआ विष का नाश करने वाला। वाह। ये नाम इसके शक्तिशाली विष नाशक गुण के कारण दिया गया है। तो हमने इसकी कहानी, पहचान और नाम जान लिए। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां इसका असली काम शुरू होता है। चरक और सुश्रुत जैसे महान आचार्यों ने इसका इस्तेमाल कैसे किया? बहुत सही सवाल। आयुर्वेद के सबसे बड़े ग्रंथ चरक संहिता में निर्गुंडी को 2 बहुत ही महत्वपूर्ण समूहों में रखा गया है। कौन कौन से? कृमिघन और विषघन। कृमिघन और विषघन,
इन्हें थोड़ा सरल भाषा में समझाइए। जरूर। कृमिघन का मतलब है जो पेट और शरीर के कीड़ों को नष्ट करे। पैरासाइट्स। हाँ, उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। और विषघन का अर्थ है विष का नाश करने वाली। और सुश्रुत संगीता में जो सर्जरी पर केंद्रित है। सुश्रुत के लिए निर्गुंडी एक फर्स्ट एड किट की तरह थी। सर्जरी के बाद घाव में इन्फेक्शन का खतरा होता था। हाँ बिल्कुल। तो सुश्रुत संहिता में निर्गुंडी का उपयोग बाहरी लेप के रूप में व्रणोरोपण के लिए बताया गया है, यानी घावों को जल्दी भरने के लिए। क्या इसके कोई प्रसिद्ध फॉर्मूले या दवाइयां भी हैं जिनका जिक्र ग्रंथों में हो? हाँ, कई हैं। एक बहुत प्रसिद्ध योग है निर्गुंडी तेल। तेल? हाँ, ये तेल निर्गुंडी के रस को तिल के तेल में पकाकर बनाया जाता है और ये गांठ, फोड़े और ऐसे घावों के लिए बहुत प्रभावी है जो आसानी से नहीं भरते। आपने इसके विषनाशक गुण का जिक्र किया, क्या इसका कोई खास फॉर्मूला भी है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। चरक संहिता में मृत संजीवनी अगध नाम का एक प्रसिद्ध विषनाशक योग है। मृत संजीवनी मतलब मरे हुए को जलाने वाला। बिल्कुल, ये नाम ही इसकी शक्ति को दर्शाता है। निर्गुंडी इसका एक मुख्य घटक था। इसके अलावा विषहर लेप का भी उल्लेख है। तो आज भी इसका इस्तेमाल होता है? आज भी होता है। आधुनिक सुविधा अनुसार इसे निर्गुंडी घनवटी यानी गोलियां और निर्गुंडी चूर्ण यानी पाउडर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। वाह, यहाँ से ये चर्चा और भी गहरी हो जाती है। अब तक हमने ये जाना कि निर्गुंडी क्या करती है, लेकिन आयुर्वेद इससे भी आगे जाकर ये समझाता है कि वो ये सब कैसे करती है। आयुर्वेद के पास एक क्या कहते हैं 6 पॉइंट कोड है। बिल्कुल। चलिए निर्गुंडी के इस कोड को डीकोड करते हैं। बिल्कुल। आयुर्वेद में किसी भी द्रव्य को 6 चीजों से समझा जाता है: रस, गुण, वीर्य, विपाक, कर्म और प्रभाव। ठीक है। ये उसका पूरा बायोडेटा होता है। शुरुआत करते हैं रस यानी स्वाद से। एक श्लोक है निर्गुंडी कटुतिक तोषणा। कटु, तिक्त, उष्ण। तो पहला है रस, कटु और तिक्त। सही। कटु यानी तीखा और तिक्त यानी कड़वा। और इसका मतलब? तीखा रस शरीर की पाचन अग्नि को तेज करता है और कड़वा रस वो खून को साफ करता है, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो इसका स्वाद ही इसके काम की पहली झलक दे देता है। अब आते हैं श्लोक के अगले शब्द पर, उष्णा। ये इसका वीर्य हुई। एकदम सही। इसका वीर्य उष्ण है, यानी इसकी तासीर गर्म है। और ये गर्म तासीर क्या करती है? ये शरीर में वात और कफ से जुड़ी समस्याओं को शांत करती है, जैसे जोड़ों का दर्द, अकड़न या छाती में जमा हुआ कफ। ठीक है, रस हो गया, वीर्य हो गया। अगला है विपाक। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल लगता है। इसे ऐसे समझिए कि कुछ चीजें खाते समय मीठी लगती हैं, पर पचने के बाद शरीर में भारीपन लाती हैं। वहीं निर्गुंडी खाने में भी तीखी है और पचने के बाद भी शरीर पर वही असर बनाए रखती है। इसी पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट को विपाक कहते हैं। अच्छा, तो इसका विपाक क्या है? इसका विपाक कटु ही है। ये शरीर में आम यानी मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स को बनने से रोकता है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इसके गुण यानी इसकी फिजिकल क्वालिटीज की। निर्गुंडी लघु यानी हल्की है और रूक्ष यानी सूखी है। हल्का होने का क्या फायदा है? हल्का होने के कारण ये शरीर के छोटे से छोटे चैनल्स में भी तेजी से पहुंच जाती है और अपना काम करती है। और इसका रूक्ष गुण शरीर की अतिरिक्त नमी या सूजन को सोखता है। तो ये सारे गुण मिलकर इसके एक्शन यानी कर्म को तय करते हैं। बिल्कुल। इन सभी गुणों के कारण इसका मुख्य कर्म है वात कफ शामक, और इसी से इसके बाकी कर्म निकलते हैं: शोथर यानी सूजन कम करना, कृमिघ्न व्रणरोपण। लेकिन एक कर्म है जो थोड़ा हैरान करता है, चक्षुष्य। हाँ, चक्षुष्य मतलब आंखों के लिए फायदेमंद। ये तो चौंकाने वाली बात है। एक गरम और रूखी जड़ी बूटी आंखों के लिए अच्छी कैसे हो सकती है? यही पर आयुर्वेद का छठा और सबसे रहस्यमयी सिद्धांत आता है: प्रभाव। प्रभाव, ये तो किसी जड़ी बूटी की सुपर पावर जैसा है ना? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, सुपर पावर। मतलब हाँ। जो उसके सामान्य गुणों के गणित से भी परे हो। हाँ, प्रभाव किसी द्रव्य का वो अचिंत्य यानी कल्पना से परे कर्म है। निर्गुंडी के 2 प्रभाव असाधारण हैं। पहला, इसका विषघन प्रभाव। अच्छा। इसके सामान्य गुण ये नहीं समझा सकते कि ये सांप के जहर जैसे न्यूरोटॉक्सिन को कैसे बेअसर कर सकती है। ये इसका विशेष प्रभाव है। और दूसरा है इसका संप्राप्ति विघटनकारी प्रभाव। ये क्या होता है? जैसे आमवात यानी र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये सिर्फ दर्द या सूजन कम नहीं करती, ये बीमारी पैदा होने की पूरी प्रक्रिया को, जिसे आयुर्वेद में संप्राप्ति कहते हैं,
उसे ही तोड़ देती है। मतलब ये बीमारी के मूल कारण पर काम करती है। बिल्कुल, ये इसका विशेष प्रभाव है। वाह! तो हमने देखा कि कैसे एक पौधा जो भगवान गणेश की दिव्य कहानी से शुरू होता है, वो आयुर्वेद के इतने गहरे वैज्ञानिक विश्लेषण तक पहुंचता है। इसके नाम, पहचान से लेकर इसके रस, वीर्य, विपाक और उस असाधारण सुपर पावर यानी प्रभाव तक की यात्रा अद्भुत है। इसीलिए निर्गुंडी को सर्वरोग निवारणी का जो दर्जा दिया गया है, वो कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि उसके इन्हीं बहुआयामी गुणों का एक सटीक प्रमाण है। और इसी विचार के साथ हम आज की यह गहरी चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में निर्गुंडी को चक्षुष यानी आंखों के लिए लाभकारी बताया गया है। आज की इस दुनिया में जहां हमारी आंखें हर समय मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी में डूबी रहती हैं, जहां आंखों का सूखापन एक आम समस्या बन गई है, क्या निर्गुंडी जैसा एक प्राचीन पौधा हमें हमारी आधुनिक इंद्रियों की सुरक्षा के बारे में कुछ नया सिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।